रेनबो जलालपुर सामान्य हिंदी की कक्षा में मैं प्रदीप कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस शेर के माध्यम से कि झुककर सलाम करें उन शहीदों को जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आए, बड़े खुश नसीब होते हैं वे खून जिनका वतन के काम आए। तो इसी के आधार चलिए आज मैं आपको रस के बारे में बता रहा हूँ। रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आत्मा अनुभूति हमें प्राप्त होता, आनंद मिलता है, वही रस है। वही रस है। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, प्राण तत्व कहा जाता है। रस के अंग, रस के 4 अंग होते हैं। रस के अवयव या अंग 4 होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब सबसे पहले हम जानते हैं अस्थाई भाव क्या है। का अस्थाई भाव का मतलब एक प्रधान भाव होता है और मानव हृदय में यह अस्थाई भाव हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन यह सुप्तावस्था में होते हैं। किस अवस्था में? सुप्तावस्था में सोते रहते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं, स्वतः ही क्या होते हैं? जग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, बार बार मोबाइल उठा रहा है, आप उसे मना कर रहे हैं कि ऐसा ना करो। उसने उठाया, फिर आपने छोड़ करके रख लिया, फिर उठाया, फिर आपने रख लिया, लेकिन आखिरी में उसने उठाया और मोबाइल गिरा दिया, टूट गया। तुरंत आपके मन में क्रोध का भाव आ गया और आपने उसे एक हाथ जड़ दिया। तो ये भाव आपके अंदर क्या हो रहा था? सो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मोबाइल को गिराया, आपके अंदर तुरंत क्रोध का भाव क्या हुआ? जग गया। तो ऐसे भाव ये मानव हृदय में सोते रहते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं, स्वतः जग जाते हैं। तो ऐसे भाव को हम अस्थाई भाव कहते हैं। आगे है विभाव। विभाव क्या है? कहा अस्थाई भाव को जगाने वाले जो कारक होते हैं, अस्थाई भाव को जो जगाने वाले कारक होते हैं, इस ऐसे भाव को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन, विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन नायक नायिका के 2 पक्ष होते हैं। नंबर 1 क्या है? जैसे मान लीजिए राम सीता को देखकर राम के मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होना, तो यहाँ राम क्या है? आश्रय हैं और सीता क्या है? विषय। जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो ही विषय है। तो आगे चलते हैं। अगला है अनुभव। अनुभव कहा मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले जो कारक होते हैं, उसे हम अनुभव कहते हैं। अनुभव का मतलब हम अनुभव कर लें। जैसे आपको देख करके आपके शारीरिक, माने जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, किसी के पास गए, स्कूल में प्रधानाचार्य जी के पास गए और वहाँ पहुँचे, प्रधानाचार्य जी किसी छात्र के ऊपर पहले से लाल पीयर दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंखें एकदम चढ़ी हुई लाल लाल, एक क्रोध। तो आपने वहाँ आप गए जैसे, तो आपने देखा आंखें लाल लाल है। इन सभी बातों को देख करके आपने अनुभव कर लिया कि प्रधानाचार्य जी क्या हैं? क्रोध में हैं। ठीक है। तो ऐसे भावों को हम अनुभव कहते हैं। आगे क्या है? अगला आपका संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव कहा मानव हृदय में ऐसे भाव जो मानव हृदय में उथल पुथल मचाते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं, ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये मानव हृदय में कैसे उथल पुथल मचाते हैं? जैसे हम आप मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे और मैच अपने एकदम आखिरी दौर में एकदम समाप्त पर है अब। तो ऐसे समय में आपने देखा कि 12 गेंदों पर भारत को 36 रन बनाने हैं। तो ऐसे समय में आपने देखा कि बॉलर ने एक गेंद फेंका, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली दोनों हैं, तो आपके अंदर आप भारतीय हैं तो आपके अंदर ये रहेगा कि हाँ भारत मैच जीत सकता है। लेकिन मान लीजिए कि 2 गेंदें फेंका और डाट चली गई, अब 10 गेंदों पर 36 रन चाहिए, तो आपके मन में तुरंत भाव आया कि शायद हार जाएंगे। लेकिन जैसे फिर अगली गेंद फेंकी तो उस पर 6 रन के लिए मार दिया, तो 6 छक्का लगा, तो फिर आपके अंदर एक भाव जगा कि जीत जाएंगे।
फिर क्या हुआ, अगली गेंद फेंकी, फिर चौका मार दिया, फिर भाव जगह जीत जाएंगे। फिर अगली गेंद जैसे फेंका डाट गया, फिर अगली गेंद फेंका डाट गया, तो फिर एक बार भाव क्या हुआ कि हार जाएंगे। चौका छक्का लगा जीत जाएंगे, डाट गया तो हार जाएंगे। तो क्या हो रहा है, बराबर उथल पुथल मचाए हुए है, हार जाएंगे जीत जाएंगे, अंतिम समय तक ये बना रहे। तो ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं। तो रस के प्रकार, रस, अस्थाई भाव, वर्ण, देवता। तो रस में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है रति। श्रृंग धन आर बना श्रृंगार। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक, माने प्रेम की भावना, ठीक है। और आर का मतलब होता है प्राप्ति। तो श्रृंगार का कहा जहाँ पर रति नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से, ठीक है, संयोग से रस रूप में परिणत हो जाए, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। उदाहरण है, यह श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछोह का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में, ठीक है, तो संयोग श्रृंगार क्या है, तो कहा दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्हिन सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदर, विप्र युवा मिल वेद पठाई, राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताहि समय सुधि भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। तो कहा विवाह मंडप है, माड़ों के बीच में दूल्हे के रूप में रामचंद्र जी और दुल्हन के रूप में सीता जी विराजमान हैं। ऐसे समय में कहा, ऐसे समय में ब्राह्मण जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और स्त्रियां जो है मंगलकारी गीतों को गा रही हैं। ऐसे समय में सीता जी राम के रूप को कैसे देख रहे हैं, उसी का वर्णन। तो कहा राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नक की परछाई। जो कंगन पहनी हुई हैं, सीता जी राम के प्रतिबिंब को उसी कंगन के शीशे में माने नग में देख रही हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हुआ, इसलिए यह कौन सा संयोग श्रृंगार है। आगे जो है संयोग श्रृंगार के बाद, ठीक है, संयोग श्रृंगार में और कहा बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हसे, दैन कहे नटी जाए। कहत नटत रीझत खिजत, खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो बात। लता ओट तब सखिन लखाने, श्यामल गौर किशोर सुहाए, रूप देख लोचन ललचाने, हर से जनु निज निजे पहचाने। तो ये सब थे संयोग श्रृंगार के। अब मैं आपको बता रहा हूँ वियोग श्रृंगार का उदाहरण। वियोग श्रृंगार मैंने आपको बताया जहाँ पर नायक और नायिका के बिछोह का, अलगाव का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा, वहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होता है। जैसे कहा निस दिन बरसत नयन हमारे, गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि निस दिन बरसत नयन हमारे। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए तो गोपियों के नेत्रों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही है। उसी व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निस्वासर, कर कपोल भय कारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिष्टारे। सूरदास प्रभु यहो परो को, गोकुल काहे विसारे। तो यहाँ गोपियाँ जो है उद्धव जी से कह रही हैं कि जब से कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए, तब से हम गोपिकाओं के नेत्रों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। फिर हम कह सकते हैं मधुबन तुम कत रहत हरे,
मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तो गोपियां कह रही हैं कि हे वृंदावन, तुम हरे भरे क्यों दिखाई दे रहे हो। विरह वियोग श्याम सुंदर, श्याम सुंदर माने कृष्ण के विरह में खड़े खड़े ठाढ़े क्यों न जरे, तुम खड़े खड़े क्यों नहीं मुरझा जाते। तो यहाँ भी गोपियाँ जो है, गोपियों का किससे, कृष्ण से वियोग है, इसलिए यहाँ भी कौन, वियोग श्रृंगार है। का प्योसो कहो सदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरही जरमुई, ताहि धुआं हमें लाग। मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा कि जब नागमती अपने पति के पास संदेशा भिजवा रही किससे, भौरे और कौवे से, कहा प्योसे कहो संदेशड़ा, हे भौरे और हे कौवे जा करके मेरे प्रीतम से यह संदेशा कह देना क्या कि प्योसो कहो सदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरही जरमुई, तुम्हारे विरह में तुम्हारी पत्नी जर करके मर गई, जिसका अग्नि संस्कार करने पर ताहि धुआं हमें लाग, हम दोनों को वही धुआं लग गया जिसके कारण हम दोनों काले हो गए। तो ये रहा आपका वियोग श्रृंगार। आगे चलते हैं हम, आगे वीर रस है। वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, तो जहाँ उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभावन भाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, तो जहाँ पर उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाए, वहाँ वीर रस होता है। यह वीर रस 4 प्रकार का होता है। कै प्रकार का? 4 प्रकार का। मैं चारों आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो पहला है युद्धवीर। पहला क्या है? पहला है युद्धवीर। युद्धवीर माने युद्धवीर, इसका उदाहरण है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो इसमें युद्ध की बातें कही गई कि राणा प्रताप जी अपने चेतक पर चढ़ करके, ठीक है, तो उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब वहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, अरे किस मस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ते नशा वा लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र बादल सा अर की सेना पर घार गया, भाला गिरा गिरा निसंग है, टापों से खन गई अंग, बैरी समाज रह गई दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ते भी वीर रस है। जैसे फिर एक उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और ही की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। तो ये युद्धवीर था। अब मैं आपको युद्धवीर के बाद आपको मैं बता रहा हूँ दयावीर। दयावीर, ठीक है, जब किसी असहाय प्राणी आदि की कष्टों को देख करके उस पर दया की भावना प्रदर्शित की जाती है, तो वहाँ दयावीर होता है। जैसे का गीधराज सुन आतरवानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिम मलेच्छ पस कपिला गाई, सीते पुत्र करें जिन नासा, करिहों जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खक कैसे, छूटे पवि पाहन माँ जैसे। तो पवि माने वज्र होता है, तो पवि पाहन माँ जैसे। तो उसके बाद अब आपका अगला है धर्मवीर। धर्मवीर, तो धर्मवीर में है, ठीक है, तो कहा धर्मवीर, तो जब अधर्म से धर्म के कार्य करने के लिए
प्रेरित किया जाए तो वहाँ धर्मवीर होता है। धर्मवीर जैसे आपने देखा वहाँ तो कहा कि तीय शिरोमणि सीय तजीते ही पावक की कलुसाई दही है, धर्म धुरंधर बंधु तजो विधि पावक की पुर लोग कही है, किस निशाचर की करनी अरु किस निशाचत की करनी न बिलोकत न देखत चित्त रही है, राम तथा सतसंगत की अनखोही कौन सी सुभाय सही है। यह उस समय का वृत्तांत है, माने जब काल जो है काल अयोध्या में आता है और कहता रामचंद्र जी से कि मुझे आपसे कुछ गूढ़ बातें करनी है, लेकिन हमारा आपका शर्त होगा कि उस समय बात के दौरान हम दोनों को कोई देख नहीं सकता, अगर बात करते हम दोनों को कोई देख लेगा तो आप उसे प्राण दंड देंगे। राम ने कहा ठीक है, और अपने सबसे विश्वास पात्र लक्ष्मण को गेट पर लगा दिया और राम और काल दोनों गुप्त बात करने के लिए चले गए। लेकिन उसी समय दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ और वे पहुँचे और उन्होंने कहा कि मुझे इसी वक्त राम से मिलना है। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, आप राम से नहीं मिल सकते हैं। उसने कहा अगर तुम मुझे राम से नहीं मिलने देगे तो मैं अभी श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी। तो लक्ष्मण ने सोचा यदि मुझे एक के जान देने पर मेरी पूरी अयोध्या बच सकती है तो मैं अपना प्राण दे दूंगा। तो राम की आज्ञा का उल्लंघन करके राम की आज्ञा का उल्लंघन करके लक्ष्मण जी वहां पहुंच गए, और जिसके कारण जो पहले से सुनिश्चित था कि उन्हें प्राण दंड दिया जाएगा, तो धर्म की रक्षा करने के लिए रामचंद्र जी भी अपने भाई लक्ष्मण को भी ठीक है प्राण दंड दिया, देश निकाला दिया। ठीक है, अगला है दयावीर। दयावीर हो गया, धर्मवीर हो गया, युद्धवीर हो गया। ठीक है, आगे धर्मवीर, दयावीर, ठीक है, और जो है तो कहा आपने देखा होगा, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहाँ नाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंडुल खाए मुठी तूने किए दुई लोक विसारी, अब खाए मुठी तीसरी, कहाँ निज वास की आस विचारी, रंग कही आप समान कियो तुम चाहत आपहि होते भिखारी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के थे कौन, वीर रस। अब हम आपको आगे बता रहे हैं हास्य रस। हास्य जिसका स्थायी भाव है हास, श्वेत और प्रमथ माने कामदेव ही होता है। तो हास्य रस का तो कहा जहाँ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, वहाँ हास्य रस होता है। जैसे उदाहरण कहा, गायक गाना गाकर आया, आकर नौकर पर चिल्लाया, आया हूँ मैं थका थकाया, पैर दबाओ राम लुभाया, राम लुभाया बोला मालिक, एक जरा सी बात बता दूं, गाने से तो गला थका है, आप कहें तो गला दबा दूं। तो यहाँ भी क्या है, हास्य रस है। भाई एक गायक था, वो गाना गा करके आया और अपने नौकर पर चिल्लाया कि भाई मेरा पैर दबाओ। तो उस नौकर ने कहा, मालिक गाने से तो गला थका, आपने परिश्रम किससे किया, गले से, तो आप पैर दबाने के लिए, इसलिए आप कहें तो मैं क्या आपका गला ही दबा दूं। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ, अगला कहा, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा हास्य रस है, कौन सा रस, हास्य रस। चलते हुए जलकुंड में, चलते हुए माने एक जलकुंड था जिसके किनारे से दुर्योधन जा रहा था, तो कहा चलते हुए जलकुंड में सहसा सुयोधन गिर पड़े, यह देख करके द्रौपदी और भृत्यगण सब हंस पड़े। तो यहाँ हंसना है, तो इसलिए कौन सा यहाँ हास्य रस। अब हम आपको बता रहे हैं करुण रस। करुण रस जिसका अस्थाई भाव शोक है। ठीक है, अस्थाई भाव शोक, तो कहा जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाए, ठीक है, वहां पर करुण रस होता है। जैसे कहा, हाय राम कैसे झेलें हम
अपनी लज्जा अपना शोक गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो यहाँ पर हाय शब्द आया, इससे खुदे पता चल रहा कि यहाँ कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, तो आगे है, कहा देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रिय पतिवा मेरा प्राण, अगला उदाहरण, कहा प्रिय पतिवा मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका आज लो मैं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। अर्ध राति भई कपि नहीं आवा, अर्ध राति भई कपि नहीं आवा, राम उठाए अनुजूर लावा, भयो दुखित दुखित मोहि काहू, बंधु समेत तो मृदुल स्वभाव, ज्यों जन त्यों बन बंद बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नाओहू। तो यहाँ भी कौन सा रस है, करुण रस। मैं करुण रस और आपको एक उदाहरण फिर बता रहा हूँ। ठीक है, कि सेवक भी था रक्षक भी था, सेवक ही वह लघु भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था, लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ उसे, आ जा तू मेरे सीने पर। ठीक है, तो ये भी किसका, ये भी करुण रस का है। फिर आपने पढ़ा होगा, मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, सुन सुग्रीव साचो मुँह पर फेरो विदन वदन विधाता, गिर कानन जई है शाखा मृग हो पुनः अनुसघाती, वही है कहा विभीषण की गति सोच रही भर छाती। तो इसलिए यहाँ भी कौन सा रस है, करुण रस है। ठीक है, आगे हम चलते हैं रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस क्या है, तो कहा रौद्र रस, यहाँ जो है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो कहा शत्रु की चेष्टाओं ललकार अपमान गुरुजनों की निंदा आदि को सुन करके जो मन में भाव उत्पन्न होता है वही क्रोध होता है। तो यहाँ रौद्र, वहाँ रौद्र रस होता है। रौद्र रस का उदाहरण है कि उस काल मारे क्रोध के तन, देखिए क्रोध आ गया तो इससे पता चल गया कि हाँ कौन सा, तो कहा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दूसरा उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने, क्रोध आ गया तो कहा श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस यहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो यहाँ भी कौन सा रस है, ठीक है, हे मिथिलापति ये बतला, ए धनुहा किसने तोड़ा है, किसने भरे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, अन्यथा चौपट कर डालूंगा, जितनी सब तेरी पृथ्वी है सब उलट पलट रख डालूंगा। यहाँ भी कौन सा, क्रोध। ठीक है, तो कहा सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की चाव नहीं वो कैसे चुप रह सकते हैं, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आज्ञा केवल पा जाऊं मैं, तो धनुहे की है विषाद क्या पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। तो ये भी था कौन सा, रौद्र। आगे हम चलते हैं भयानक। ठीक है, तो भयानक जिसका स्थायी भाव है भय, तो जहां भय नामक अस्थायी भाव विभावानुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, वहां पर कौन सा भयानक रस होता है। जैसे कहा कि एक और अजगर ही लकी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। दूसरा उदाहरण, उधर ग्रत्ती सिंधु लहरिया, उधर ग्रत्ती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के ज्वालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। अगला उदाहरण है कि बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानु लंक लीले वे कुकाल रस ना पसारी है, कैदो व्योम वीतिका भरे हैं भूर धूम केतु वीर रस वीर तलवार सी उगारी है।
तुलसी सुरेश चाप कह दो दामिनी कलाप कह दो चली मेरुते कृषानुसारी भारी है। देख जातु धानिया कुलानी कहे कानन उजार्यो अब नगर प्रचारी है। हाट बाट कोट ओट अट्टारी अगारी पौरी खौरी खौरी दौर दौर दीन है अति आग हैं। आरत पुकारत संभारत न को कहो व्याकुल जहां से तहां लोग चले भागे हैं। बालदी फिरावे बार बार झारावे झरे बूदिया सी लंक पिघलाई पागी पागी हैं। तुलसी बिलोक अति व्याकुल बिहाय कहे चित्र हो के कब सो निशाचर न लागी हैं। यहाँ इतना भय हो गया कि अब बंदर जो है कहा अगर चित्र में कोई बंदर बना रहेगा तो राक्षस अब उससे भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ कौन सा भयानक रस। हम आगे चलते हैं आगे की तरफ। अगला है बीभत्स रस। बीभत्स रस है जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। बीभत्स जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं जहां पर किसी घृणित पदार्थ को देख करके मन में ग्लानि उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम बीभत्स रस कहते हैं। जैसे कोई घृणित पदार्थ हो, जैसे आपने देखा हो कि मनुष्य है उसके बहुत बड़ा सा फोड़ा फुंसी पाका, ये तीनों भाई हैं, ठीक है। तो कहा फोड़ा फुंसी पाका, तो पाका हो उसमें से चीरा लगाने के बाद जो तरल पदार्थ निकलते हैं तो उसे देख करके हमें एक क्या मन में ग्लानि होती है, घिनौनापन उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर इस प्रकार के घिनौनापन उत्पन्न होते हैं वहाँ कौन सा रस होता है? बीभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा अबलिक घृणा है। अक्सर इसका स्थायी भाव पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो जहाँ पर मन में ग्लानि उत्पन्न हो, ठीक है। तो जैसे उदाहरण में मैं आपको बता रहा हूँ, कहा सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खाद विदारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खाद विदारत, खींचत जीभ श्यार अतहि आनंद उर्धारत, गीध जांघ को खोद खोद के माँ से उपारत। तो ऐसे स्थान जैसे आपने देखा होगा, कभी आप शमशान घाट आदि पर जाते हैं तो एक जल रहा है, एक और आ रहा है, क्या हो रहा था, इस प्रकार के वैसे चिताओं को देख करके, जलती हुई चिताओं को देख करके मन में एक ग्लानि उत्पन्न होता है। तो शमशान के बारे में हम कह भी रहे हैं कि एक शायर याद आया तो आपको बता भी दे रहा हूँ कि शायर को एक दिन निकले, दिल में 100 अरमान थे, एक तरफ हरियाली थी तो एक तरफ शमशान थे, पैर से हड्डी लगी उसके बयान थे, चलने वाले चल संभर कर हम भी कभी इंसान थे। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है अद्भुत। अद्भुत रस जिसका अस्थाई भाव है विस्मय आबलिक आश्चर्य। जहाँ पर किसी ऐसे आश्चर्य जनित बातों को देख करके मन में एक आश्चर्य की बात उत्पन्न हो तो वहाँ पर कौन सा अद्भुत रस होता है। जैसे कहा देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, और पल भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। बालक कृष्ण मिट्टी खाए थे, माता यशोदा ने कहा तुम अपना मुख खोलो। तो जब बालक कृष्ण ने अपना मुख खोला तो संपूर्ण ब्रह्मांड उनको उसमें क्या होने लगा, दिखाई देने लगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ विस्मय की बात, आश्चर्य की बात है। मैं और उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि जैसे कहा सम्मी तागा जल गया, जला ने को धागा, घर में मालिक पकड़ गया, घर खिड़की मकी भागा। ध्यान दीजिए, कहा सम्मी तागा जल गया और जला ने एको धागा, एक भी धागा जला नहीं, और घर में मालिक पकड़ गया। मालिक जो था घर में क्या हुआ, पकड़ गया, लेकिन घर जो है इतना बड़ा घर वह खिड़की में से क्या हुआ, भाग गया। तो अद्भुत माने आश्चर्य की बात है कि नहीं है, तो है। आप आश्चर्य, इसे एक पहेली भी कह सकते हैं जिसका उत्तर है जाल। मछुआरा जब जाल को ले जाता है तो फेंकता है तो सम्मी तागा जल गया, माने जल में गया, पानी में गया, और जब खींचता है तो जलाने को धागा, एक धागा भी उसमें से जलता नहीं है। और घर में मालिक पकड़ गया, मछली क्या, मालिक वो पकड़ गया, और लेकिन घर जो था, पानी जो था वही घर है, वह छोटे छोटे छिद्रों से क्या हो करके निकल जाता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण, ठीक है। तो कहा दूसरा उदाहरण है इसका, देखिए अद्भुत रस का दूसरा उदाहरण है
आगे चलते हैं तो दूसरा उदाहरण मैं, अगला उदाहरण है अद्भुत रस का। एक आश्चर्य कीन्हा पकड़ सांप ताल में कीन्हा, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जावे। तो कहा एक आश्चर्य कीन्हा पकड़ सांप ताल में कीन्हा। आपने डेवरी देखा होगा, तो यहाँ जो बाती है उसको क्या माना गया? सांप, और तेल को क्या माना गया? ताल। और जैसे जैसे वह बाती तेल को सोखता जाता है तो सूखे ताल सांप मर जावे। तो इसलिए यहाँ भी अद्भुत रस है। कहा फिर दूसरा उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। बाप जन्म पहले भयो पूत जन्मिया पाछे, बाप पूत कहे एक नारी ई अचरज कोई काछे। तो यहाँ भी अद्भुत रस है। अब मैं आगे चल रहा हूँ शांत रस। शांत रस जिसका अस्थाई भाव है निर्वेद आवलिक सम। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद आवलिक सम। तो कहा निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक। ठीक है, तो कहा निर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों से में वैराग्य की भावना। ठीक है, जब मनुष्य इस मोह माया रूपी संसार को त्याग करके ईश्वर में अपना मन ध्यान लगाता है तो वही क्या है? ठीक है, वही शांत रस है। जैसे उदाहरण में कहा गया है, ठीक है, अबलौ नसानी अब ना नसइहों। तुलसीदास जी कहते हैं अबलौ नसानी अब ना नसइहों, अब तक मैंने अपने जीवन को बहुत व्यर्थ किया, लेकिन मैं अब अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी जागे फिर न डसइयों। राम की कृपा से यह मोह माया रूपी रात्रि सिरानी व्यतीत हो गई, जागे फिर न डसइयों। अब मैं जग गया हूँ, पुनः मैं इस मोह माया रूपी बिस्तर पर नहीं आऊंगा। ठीक है, तो कहा राम नाम सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसइयों। मैं राम नामक सुंदर चिंतामणि को प्राप्त कर लिया और उस सोने को मैं अब कहाँ चित कंचन नहीं कसइयों। अब मैं अपने उसे मन रूपी, ठीक है, मन पर क्या करूंगा? परखूंगा। तो इसलिए यहाँ भी कौन सा रस है? शांत रस है। शांत रस। तो कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो इसलिए यहाँ भी शांत रस है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि कबीर दास जी के जितने भी दोहे हैं वे सभी शांत रस में ही आपको प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि वैराग्य की भावना क्या है। आपने देखा होगा, तुलसीदास का नाम सुना होगा, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में पूरा किया था रामचरितमानस को, जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, तो उन 7 कांड वाले रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास जी, आपने देखा कि पत्नी के कहने पर जब तुलसीदास जी का विवाह हुआ, विवाह के बाद पत्नी आई और जब मायके चली गई और जाने के बाद तुलसीदास जी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर सके और वे भी पीछे पीछे चल दिए। आधी रात को नदी को पार करके, नदी में एक 100 तैरता हुआ रहा था, उसी पर उसको नाव समझ करके वे चढ़कर पार गए। और जब घर पहुंचे तो खपड़ैल पर एक सांप लटक रहा था, उसको रस्सी समझ करके वे पत्नी के पास पहुंचे, गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। तो पत्नी ने इन्हें आधी रात को पा करके अपने पास पा करके इनसे कहा, लाज न आवत आपको दौर हुआयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मम देहमा तामे ऐसी प्रीत, इतना जो रघुनाथ से होत न तो भय भीत। इतनी बात सुन करके तुलसीदास के जिस मन में रत्नावली की पावन मूर्ति विराजमान थी, तुलसीदास ने पत्नी की इस बात को सुन करके वहीं पर अब तुलसीदास जी बैरागी ले लिए, बैरागी हो गए और उसी हृदय में जहाँ रत्नावली की मूर्ति विराजमान थी वहीं पर राम की पावन मूर्ति क्या हो गई? विराजमान हो गई। चलिए फिलहाल मैं अब आके आपको बताता हूँ वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव, ठीक है, वात्सल्य रस जिसका स्थायी भाव वात्सल्य रति है। ठीक है, तो कहा बालक के सौंदर्य, तो बालक के सौंदर्य, तोतली वाणी एवं बाल सुलभ विभिन्न चेष्टाओं को देख करके माता पिता या सहृदय व्यक्ति को जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है वही वात्सल्य कहलाता है। आपने देखा होगा
कि माता सबसे अधिक वात्सल्य माताओं के पास, जैसे आपने देखा कि माता जो है जब बच्चे को तेल उपटन आदि लगाती हैं तो तेल उपटन लगाने के बाद काजल लगा करके एक डिठौना लगाती है, काला टीका, बुरी नज़र से बचने के लिए एक काला टीका लगाती हैं और उसे क्या करती हैं, पुलू लुलू करती हैं, दरोगवा है तो मुंसीवा है तो का है तो का, तो माता का क्या है, यही माता का वात्सल्य है। ठीक है, तो यही माँ का वात्सल्य है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा माँ से कुछ देर अलग रहता है और जब माँ कहीं से वापस आती हैं तो माँ को देख करके बालक अपने घुटनों के बल माँ की ओर तेजी से दौड़ने लगता है, चलने लगता है और माँ भी तेजी से उठा करके चूमना चाटना, ये सब क्या है, यही माँ का वात्सल्य है। तो जिसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, तो कहा इसका उदाहरण है श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छवि जननी तृण तोरी, कबहू उछांग, वही उछांग माने पुलू लुलू करना, तो कहा कबहू उछांग कबहू बर पलना, मात दुला रहे कहे प्रिय ललना। ठीक है, ते भी किसका उदाहरण था, वात्सल्य का। और आपने देखा किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन बिंब पकर बय धावत, कबों निरख प्रभु आप छा को करसो पगरन चाहत। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण था, वात्सल्य रथ का, वात्सल्य का। ठीक है, अगला उदाहरण है कि वरदंत की पंगज कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन मान अमोलन की, घुघराले लटे मुख ऊपर कुंडल कोल कपोलन की, न्यू छावन प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की, दम के दतियां दुत दामिन जो किल के कल्ब काल विनोद करे, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, ते था। ठीक है, वात्सल्य। और अंतिम रस है भक्ति रस। भक्ति रस जिसका है भागवत विषयक रति, भागवत विषयक रति, तो कहा भक्ति रस भागवत विषयक रति। ठीक है, तो कहा यहाँ पर भक्ति रस मूलतः शांत रस का रूप है। इसे भक्ति काल में सर्वप्रथम रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था। यह ईश्वर को केंद्र में रख करके उनके प्रति दैन्य दास्य भाव को, ठीक है, प्रकट करना है, तो ही भक्ति रस है। उदाहरण जैसे है, कहा मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुघरू, लोक लाज तन नाची, मैं तो सांवरे के रंग राची, राम जपु राम जपु बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो इसलिए ये भी कौन सा, भक्ति रस। अब कुछ बातें इसमें प्रमुख हैं, मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। कभी कभी आपसे पूछता है, ठीक है, कि रस के प्रकार अंग, तो मैंने आपको पहले बता दिया 4 अंग है। रस राज किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। माने यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक जितने रस है इन्हीं को भरत मुनि ने माना है, और ये 3 रस जो है, ठीक है, नहीं, तो उनके अनुसार रसों की संख्या कुल क्या है, 8 है। ठीक है, तो रस में आज इतना ही। ठीक है, रस में आज इतना ही।